नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है शेयर बाजार इनसाइट चैनल पर। चलिए आज के जो Q3 के रिजल्ट आ चुके हैं उसके अपडेट की शुरुआत कर लेते हैं। सबसे पहले बात करूं आईटीसी लिमिटेड, तो इनका Q3 का रिजल्ट आ चुका है। कंपनी की सेल्स देखें तो पिछले साल Q3 में थी 18,790 करोड़ रुपीज़, जो इस साल Q3 में हो चुकी है 20,047 करोड़ रुपीज़। कंपनी की सेल्स में ईयर ऑन ईयर बेस पर देखें तो 6% प्लस की तेज़ी रही है एंड क्वार्टरली बेस पर देखें तो 2% प्लस की तेज़ी रही है। कंपनी का नेट प्रॉफिट देखें तो पिछले साल Q3 में था 5,013 करोड़ रुपीज़, जो इस साल Q3 में हो चुका है 5,018 करोड़ रुपीज़। कंपनी के नेट प्रॉफिट में देखें तो ईयर ऑन ईयर बेस पर 0.10% की ही तेज़ी रही है और क्वार्टरली बेस पर तो गिरावट रही है 3% प्लस के राउंड की। कंपनी का रिजल्ट देखें तो ओवरऑल मेरे हिसाब से इतना अच्छा नहीं आया है, क्योंकि सेल्स में ही तेज़ी रही है, नेट प्रॉफिट में कुछ बढ़ोतरी नहीं हुई है इस वजह से, और इनके स्टॉक प्राइस में भी शायद से बैग इम्पैक्ट दिखती हुई नजर आ रही है इसकी। नेक्स्ट बात करूँ डिक्सन टेक्नोलॉजीज, तो इनका Q3 का रिजल्ट आ चुका है। कंपनी की सेल्स देखें तो पिछले साल Q3 में थी 10,454 करोड़ रुपीज़, जो इस साल Q3 में हो चुकी है 10,672 करोड़ रुपीज़। कंपनी की सेल्स में ईयर ऑन ईयर बेस पर देखें तो 2% प्लस की तेज़ी रही है एंड क्वार्टरली बेस पर देखें तो 28% के राउंड की गिरावट रही है। कंपनी का नेट प्रॉफिट देखें तो पिछले साल Q3 में था 216 करोड़ रुपीज़, जो इस साल Q3 में हो चुका है 321 करोड़ रुपीज़। कंपनी के नेट प्रॉफिट में ईयर ऑन ईयर बेस पर देखें तो 48% प्लस की अच्छी तेज़ी रही है, मगर क्वार्टरली बेस पर देखें तो गिरावट ही रही है 56% प्लस के अराउंड की। यानी कि कंपनी का रिजल्ट क्वार्टरली बेस पर तो इतना अच्छा नहीं आया है, ईयर ऑन ईयर बेस पर सिर्फ कंपनी का नेट प्रॉफिट अच्छा आया है। इस वजह से मेरे हिसाब से ओवरऑल तो कंपनी का रिजल्ट इतना अच्छा मुझे नहीं लगा है, फिर भी आप अपने हिसाब से कंसिडर कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करें स्विगी लिमिटेड, इनका भी आप सबको पता ही होगा कि जोमेटो की काफ़ी कम्पिटिटर कंपनी है। अभी के लिए तो यह देखें तो लॉस में ही चलती हुई नज़र आ रही है। कंपनी का नेट सेल्स देखें तो पिछले साल Q3 में थी 3,992 करोड़ रुपीज़, जो इस साल Q3 में हो चुकी है 6,148 करोड़ रुपीज़। कंपनी की सेल्स में काफ़ी अच्छी ग्रोथ रही है, ईयर ऑन ईयर बेस पर करीब 54% प्लस की तेज़ी रही है एंड क्वार्टरली बेस पर देखें तो उसमें भी करीब 11% के अराउंड की ग्रोथ रही है। कंपनी का नेट प्रॉफिट देखें तो पिछले साल Q3 में यानी कि नेट लॉस था, प्रॉफिट तो नहीं था, 799 करोड़ रुपीज़ का, जो इस साल Q3 में बढ़ के हो चुका है 1,065 करोड़ रुपीज़। यानी कि कंपनी का नेट लॉस है वो बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है, मुनाफा तो अभी कंपनी कर ही नहीं रही है। 33% के अराउंड की उनका लॉस बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है एंड क्वार्टरली बेस पर देखें तो उसमें भी 2% के अराउंड की तेज़ी रही है, यानी कि थोड़ा कम हुआ है क्वार्टरली बेस पर उनका नेट लॉस। कंपनी का रिजल्ट ओवरऑल देखें तो ठीक ठाक ही आया है, कंपनी की सेल्स में तो काफ़ी अच्छी तेज़ी रही है, मगर कंपनी जब तक प्रॉफिट में नहीं आती तब तक तो इन्वेस्टमेंट के लायक नहीं है मेरे हिसाब से। तो आगे आप अपने हिसाब से कंसीडर कर सकते हो और इनके स्टॉक प्राइस में भी शायद से नेगेटिव इम्पैक्ट हो सकती है। नेक्स्ट बात करें निफ्टी 50 की, तो इनके आज के दिन बात करें तो आज के दिन इसमें भी काफ़ी बड़ी गिरावट रही थी, जो आप देख सकते हैं 0.39, यानी कि पिछले 5-6 दिनों से निफ्टी 50 और मनी मार्केट में गिरावट ही अभी के लिए दिखती हुई नज़र आ रही है। नेक्स्ट बात करूँ, हमने जो बात की थी कि हम एक एक्सेल शीट बनाएंगे कि किन किन कंपनी के रिजल्ट आ चुके हैं और कैसे रहे थे, तो उसकी यह लिस्ट मैं आपको अभी दिखा देता हूँ कि आज जो कोई वीक हमारा एंड हो रहा है, यानी कि फ्राइडे के दिन हमारा मार्केट क्लोज हो रहा है, तो सैटरडे संडे हर मैं दिखाता रहूँगा कि कितनी कितनी कंपनी के रिजल्ट आ चुके हैं और उनकी क्या क्या इम्पैक्ट हुई है। मेरे हिसाब से देखें तो ये लिस्ट मेरे हिसाब से ये है कि जो मुझे लगे हैं कंपनी के रिजल्ट अच्छे या फिर नहीं, तो इसमें डीमार्ट है, एडिडा है, ये सारी कंपनी है जिसके सामने मैंने उनका रिजल्ट की परफॉर्मेंस कैसी रही है वो भी यहाँ पर मैंने आपको दिखाया है कि गुड रही है या फिर बैड। यहाँ पर जो रेड निशान में होगा उनकी अच्छी नहीं रही होगी और जो ग्रीन निशान में हो वो अच्छी रही है। यहाँ पर हम देखें तो कई सारी कंपनी के अभी तक तो रिजल्ट आ चुके हैं Q3 के, तो यहाँ पर मुझे तो ज़्यादातर रेड कलर ही दिखाता हुआ नज़र आ रहा है, यानी कि हरा रंग तो इतना ज़्यादा नहीं है। कई सारी कंपनीज के रिजल्ट काफ़ी बड़े ख़राब भी आए और काफ़ी कंपनीज़ के रिजल्ट अच्छे भी आए हैं। यहाँ पर ज़्यादातर कंपनीज़ के जो रिजल्ट है उसकी मैंने यहाँ पर क्या है कि कंसिडरेशन कर लिया है। जो कंपनी के हमने वीडियोस बनाए तो उन सारी कंपनीज़ के यहाँ पर मैंने लिस्ट बना दी है। अब देखते हैं नेक्स्ट वीक में जो भी कंपनी के रिजल्ट आएंगे उसकी यहाँ से हम जो 45 या फिर 46 है वहाँ से लिस्ट शुरू करेंगे, जो मैं आपको आगे दिखा दूँगा। तो आज की वीडियो की बात करूँ तो हमारी यहीं तक थी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ऑन करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।